चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रदेश में फसलों की सरकारी खरीद जारी है। गेहूं खरीद का आज 7वां दिन है। गेहूं का एमएसपी रेट 2425 है रुपए निर्धारित किया गया है। हफ्ते भर में आपको बता दें कि धीमी रही है गेहूं की आवक। आज से आवक बढ़ने की पूरी उम्मीद है। फसल की कटाई में देरी के चलते आवक धीमी रही है। अब होगी इंतजामों की असली परीक्षा, क्योंकि लगातार देखिए, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर किसान जो है अपने फसल को लेकर के पहुंचते नजर आएंगे। और व्यवस्थाओं का दुरुस्त होना ऐसे समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी अब देखने वाली बात हो, क्योंकि जो जिस तरह के दावे और वादे प्रशासन के द्वारा किए गए हैं कि व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, पहले से ज़्यादा बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं बारिश से बचाने के लिए, ज़्यादा धूप से बचाने के लिए, यहाँ पर फसलों को बचाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, और ये भी देखना अब होगा, क्योंकि अब जो किसान हैं अपने फसलों को लेकर के पहुंचते नजर आएंगे। आड़तियों के लिए भी पूरी व्यवस्था की बात जो है प्रशासन के द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर अब गेहूं की फसल जो है लेकर के पहुंचेंगे। इससे पहले अगर पिछले हफ्ते की बात कर ली जाए तो आवक कुछ खास नहीं रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इस हफ्ते से आवक काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। इसीलिए माना जा रहा है कि अब इंतजामों की असली परीक्षा होगी। तो यहाँ पर आपको बता दें, फसल की कटाई में देरी के चलते ही आवक धीमी रही है, लेकिन अब तेजी देखी जा सकती है। तो आज से गेहूं की आवक बढ़ेगी, बड़ी जानकारी आपको दे दें। अब होगी इंतजामों की असली परीक्षा। चलिए इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, मुकुल हमारे साथ बने हुए हैं। मुकुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और किस तरह की आवक जो है वो करनाल में मंडियों में देखने को मिल रही गेहूं की? जी बिल्कुल, देखिए गेहूं का सीजन है। ऐसे में अगर हम बात करें किसान, कहीं ना कहीं जो मंडियों में भीड़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल इक्का दुक्का किसान ही जो है अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबर लगी हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जो सरकारी मॉइस्चर है वो गहरा होना चाहिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं कई बार देखा जाता है मॉइस्चर जो है वो ज्यादा हो जाता है, 12, 13, 14 हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं सुखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अभी तक फिलहाल मंडियों के हालात है वो यहाँ पर भरे हुए होने चाहिए थे, लेकिन उतनी भीड़ जो है, उतनी आवक जो है अभी तक नहीं आ पाई है, क्योंकि अभी तक कटाई नहीं हुई है। किसान अभी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी फसल जो अच्छे से पककर तैयार नहीं हुई है कई जगह पर। ऐसे में मॉइस्चर की बात करें, सरकारी जो है वो गहरा होना चाहिए था। समर्थन मूल्य 2425 रुपए रखा गया है इस बारी। और आपको बता दें कि करनाल की नई अनाज मंडी में 4 गेट बनाए गए हैं। प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि अगर कोई भी किसान यहाँ पर आता है तो उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उठान समय पर हो जाएगा। हैफेड फूड एजेंसियां जैसी कई एजेंसियां हैं जो इसकी जो है उठान करेंगी, खरीद करेंगी। लेकिन अभी फिलहाल जब किसान यहाँ पर आना शुरू होंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार जो दावे किए जा रहे थे अधिकारियों की ओर से, प्रशासन की ओर से, क्या वो पूरे भी होते हैं या नहीं होते हैं। वहीं अगर हम फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ किसान जो इक्का दुक्का किसान यहाँ पर पहुंचे जरूर है, वो भी फिलहाल अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। लेबर जरूर यहाँ पर है। दूसरी ओर आप देखते हैं कि बारदाना भी यहाँ पर रखा हुआ नजर आ रहा है। लेबर भी जो अपना कार्य सही से यहाँ पर करती हुई जरूर नजर आ रही है। उसके जो मॉइस्चर है उसको जो है कहीं ना कहीं जो एक दिया गया सरकारी जो गहरा होना चाहिए उस पर जो है लेकर आती हुई जरूर नजर आ रही है। जी चलिए, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं की तस्वीरें भी जरा एक बार आप मुकुल दिखाएं कि किस तरह की तैयारी यहाँ प्रशासन के द्वारा की गई है। किसान पहुंच रहे हैं, बात की गई थी कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी, इंतजामों की परीक्षा है, तो क्या परीक्षा में पास होती नजर आ रही है करनाल मंडी प्रशासन? अगर मौसम खराब हो जाता है तो बारिश से बचने के लिए क्या इंतजाम है, बाहर दाना मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो फिलहाल कुछ यहाँ पर ढेरी जरूर पहुंची हुई है। आप इस साइड देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फिलहाल बाहर दाना भी रखा गया। और ये देखिए कि ये शेड है। शेड के अगर नीचे अगर कोई भी बारिश आती है या कोई भी अगर मौसम खराब होता है तो ये जो फसल है उसको जो शेड के नीचे जरूर रख दिया जाएगा। ये बार दाना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचा हुआ जरूर नजर आ रहा है। जैसे अगर कोई भी डिमांड होती है, साफ सफाई की बात करें, हालांकि वो भी यहाँ पर दिखती हुई जरूर नजर आ रही है। कैंपर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पानी का कैंपर जरूर रखा गया है, शौचालय की व्यवस्था है, तमाम जो बातें की जा रही थी हालांकि वो जो है अभी तक फिलहाल नजर जरूर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे भीड़ होगी, जैसे जैसे ज्यादा संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचेंगे, आखिरकार उसके बाद ही पता चल पाएगा ठीक जो दावे यहाँ पर।
चलिए ठीक है मुकुल, आपके पास आएंगे। झज्जर से सहयोगी जगदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगदीप, झज्जर मंडी में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि झज्जर मंडी में अगर स्टार्टिंग की बात करी जाए तो बिल्कुल हर चीज स्टार्ट थी, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जब से गेहूं की आवक शुरू हुई है तो आप मंडी के हालात देख सकते हैं कि मंडी जो है चारों तरफ से खचाखच भरती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में फेलियर, सरकार का प्रशासन का फेलियर दिखाई दे रहा है कि क्योंकि सरसों का उठान अभी तक नहीं हुआ। आपको बताना चाहूंगा कि अब तक जो है 19,551 मीट्रिक टन सरसों की आवक हुई है, जिसमें से 12,065 की खरीद हुई और केवल 7,000 का उठान हुआ। तो ऐसे में ये चीज हमने पहले भी बताई थी कि आने वाले समय में अगर 5 तारीख तक सरसों का उठान कंटिन्यू रहा, अगर सही उठान हो गया तो मंडी में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो तय है कि मंडी के अंदर गेहूं की आवक एकदम से बढ़ेगी और मंडी में दिक्कतों का सामना किसान को और आड़तियों को करना पड़ेगा। और बिल्कुल आज की स्थिति वही है कि चारों तरफ से आप ट्रैक्टर देख सकते हैं कि गेहूं को लेकर कितने ट्रैक्टर मंडी में पहुंचे हुए हैं और मशीनों द्वारा गेहूं की ढेरियां जो है वो शेड तक पहुंचाई जा रही हैं धीरे धीरे, ताकि अगर मौसम खराब हो, बारिश हो तो ऐसे में उस स्थितियों से निपटा जा सके। जी बिल्कुल, तो पूरी तैयारी की तस्वीरें भी हालांकि झज्जर से भी नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर अगर आवकों की बात कर ली जाए जगदीप, तो किस तरह की आवक नजर आ रही है? क्योंकि आपके पीछे काफी भारी मात्रा में जरूर फसल नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से और मौजूदा तस्वीरों के अलावा और क्या कुछ जानकारी आवकों को लेकर? देखिए, आपको बताऊंगा कि 5 तारीख के आसपास से गेहूं की कटाई जो है शुरू हो जाती है और लगातार अब ये कह सकते हैं कि 15 अप्रैल तक गेहूं की बिल्कुल बम्पर का आवक होगी। हर रोज सैकड़ों की संख्या में किसान अपना गेहूं लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में जरूरी है कि मंडी के अंदर सारी व्यवस्थाएं हो, लेकिन यहाँ पर उठान की जो समस्या वो देखने को मिल रही है कि सरसों की ढेरियां अब तक नहीं उठी है और गेहूं की आवक जब बढ़ रही है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि गेहूं की खरीद भी होगी, उसके बाद बारदाना आएगा, भरा जाएगा और तभी उठान होगा। लेकिन वो उठान ऐसा आज की तारीख की बात करें तो उठान समय पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरसों का उठान अब तक नहीं हुआ तो गेहूं का उठान कैसे हो पाएगा। हालांकि सरसों की अभी खरीद भी बाकी है एजेंसियों की, वो भी पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि किसानों को, आड़तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लाजमी है। जी चलिए, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पूरी तैयारियों की बात भी हो रही है। हालांकि मुकुल लगातार हमारे साथ करनाल से बने हुए हैं। मुकुल, आवकों की हम बात करते नजर आ रहे हैं, तो करनाल में क्या समझा जा सकते हैं? गेहूं की आवक किस प्रकार से वहाँ? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल नाम मात्र ही है, क्योंकि इक्का दुक्का किसान जो यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अभी 5 से 6 दिन और लग सकते हैं। जब फसल जो है पूरी पककर तैयार होगी, उसके बाद कटाई होगी, किसान अपनी जो है फसल लेकर मंडियों में पहुंचेंगे, गेहूं लेकर पहुंचेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो दावे किए जा रहे हैं, जो एजेंसियां हैं जो खरीद कर रही हैं, एफर्ट जैसी एजेंसियां, उसका उठान कब तक करती है? क्योंकि हर साल जो है यही परेशानी आती है कि मंडी जो है लबालब भरी हुई नजर आती है। यहाँ पर जो है गेहूं की फसल जरूर पहुंच जाती है, लेकिन उठान समय पर नहीं हो पाता है। किसान आ जाते हैं, उनको जो सुबह कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे लाइनों में लगना पड़ता है, गेट पास नहीं करते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें हैं, लेकिन वो आने वाला वक्त ही बताया, क्योंकि जब किसान यहाँ पर भारी मात्रा में आना शुरू होंगे, कि अभी इक्का दुक्का किसान ही आ रहे हैं, जब भारी मात्रा में 5 से 6 दिन लगेंगे अभी, जब उसके बाद आना शुरू होंगे, तो दावे कहीं ना कहीं जो प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, क्या वो पूरे होते हैं या नहीं होते, वो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी चलिए ठीक है जगदीप, क्योंकि करनाल में देखिए अभी आवक जरा कम है, अभी उस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आ रही कि मंडी लबालब भरी हुई रहे। लेकिन झज्जर से क्या अपडेट है इस बार? क्योंकि झज्जर में जो तस्वीरें आपने दिखाई, यहाँ तो काफी मात्रा में फसल नजर आ रही है। आवक कैसी है और क्या, क्योंकि आज माना जा रहा था कि आज से आवक ज्यादा हो सकती है पिछले सप्ताह के मुताबिक, क्या झज्जर में वाकई में ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं कि आज से आवक ज्यादा हो रही हो? चाहूंगा कि हर साल ये समस्या होती है और झज्जर गेहूं का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे आवक हर ज्यादा होती है गेहूं की और आने वाली 15 तारीख तक लगातार गेहूं आएगा। हम एक आड़ती से बात करते हैं, वो आपको पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे। दलाल साहब, गेहूं की आवक अभी शुरू हुई है तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्थिति बनने वाली है? झज्जर अनाज मंडी में गेहूं की 1,00,000 के करीब आवक हो चुकी है। अब इसको लगा लो 1,00,000 क्विंटल और 15-16 किसान आ चुके हैं जिनके गेट पास कट चुके हैं और कुछ अभी गेट पास कटने बाकी हैं। और यही हाल सरसों का है। और एफर्ड में परसों 10,000 क्विंटल की गेहूं की खरीद की थी 2024 की, लेकिन उठान अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो भी ट्रांसपोर्टर के पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये समस्या आई हुई है। और दूसरा, एक टेक्निकल फॉल्ट फोटो में आया है, जिसकी वजह से कुछ गाड़ी ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन गेट पास कटे नहीं, ऑनलाइन गेट पास नहीं कटे, ऑनलाइन गेट पास कटे, जिसकी वजह से जमींदारों की पेमेंट भी 1 हफ्ता देरी से हो रही है सरसों।
देखिए, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, दलाल साहब ने बड़ी बात बताई है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल खामियां भी है। तकनीकी खामियों के कारण भी किसानों को भुगतान करना पड़ेगा, उनका भुगतान भी लेट होगा और समय पे उठान भी नहीं होगा, जो कि हर साल की समस्याएं है। इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है किसान को, आड़तियों को, लेकिन ये समस्याएं पूरी नहीं हो पाती। जी बिल्कुल, हालांकि आप देखिए यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मुकुल, क्योंकि यहाँ आप करनाल की व्यवस्थाएं जरूर बताते नजर आ रहे थे, तैयारी जरूर बताते नजर आ रहे थे, और आपके द्वारा ये भी कहना है कि अभी 4 से 5 दिन और इसी तरह की तस्वीरें नजर आ सकती है और इसके बाद आवक शुरू होगी। इसको लेकर के इस वक्त मंडी मैनेजमेंट के द्वारा क्या कुछ कहना है? क्या वो पूरी तरह से तैयार है आगामी आने वाले दिनों में आवकों को लेकर? क्योंकि अगर हर साल हम देखते हैं जब किसान पहुंचना शुरू हो जाते हैं अपने अपने फसलों को लेकर के, तो काफी लंबी कतारें होती हैं, गेट पासेस की समस्याएं होती है और अन्य व्यवस्थाओं की भी जो है नदारद स्थिति मिलती है। हमने जो है मंडी सुपरवाइजर से बातचीत भी की थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसान है उसको जो है मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो है रजिस्टर कर आना होगा, ताकि जो लंबी लंबी कतारों में उनको लगना पड़ता है किसानों को, वो इस बारी नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में मंडी के 4 गेट हैं, चारों गेट को खोल दिया जाएगा ताकि कोई भी परेशानी किसानों को ना देखने को मिले। और ऐसे में पानी की अगर हम बात करें, पीने के पानी की, कहीं ना कहीं गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में किसान कहीं ना कहीं परेशान जरूर होते हैं। पानी की पूरी व्यवस्था की जाएगी, शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, क्योंकि जो लेबर है वो सुबह से लेकर रात तक यहीं पर होती है। किसान अपनी फसल लेकर आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक यहीं पर होते हैं। किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हालांकि वो कितने दावे पूरे होते हैं, कितने नहीं पूरे होते, वो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो इक्का दुक्का किसान ही अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंचे हैं और लेबर यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं पलटती हुई नजर जरूर आ रही है। जी चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें तो इस वक्त की ये बड़ी खबर